धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गो माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजे, अक्षय पुण्य लाभ लें। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है, आप कुछ करें ना करें, पर यदि ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है तो एक बात का अनुमोदन जरूर करें कि प्रतिदिन एक क्षण 2 क्षण जितना समय मिले उतना गायत्री अवश्य करें। गायत्री अवश्य करें अगर ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है महाराज जी। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कई लोग यज्ञोपवित्र से विहीन हो जाते हैं। कई लोग हमारे पास में कथा हुई, यहीं लगा हुआ था वीरगंज, और हम कथा सुनने नहीं जा पाए। आखिर कारण अगर चले जाते तो क्या दिया उसने वही जान सकता है। वो क्या देगा। सुनैना जी के घर में संतान का सुख नहीं, बड़ी दुखी। क्या करें, कहां से संतान आएगी, क्या होगा। विचार करा गया, बार बार विचार। तब बहन मैना के शब्द याद आए, शिव की करी गई आराधना खाली नहीं जाती, वो मिलेगा जरूर। और हुआ। सुनैना जी के पति श्री जनक जी महाराज ने जब हल इस नेपाल देश की पावन धरा जनकपुरी में जल हल चलाया, उस हल के नीचे एक छोटी सी बेटी को पाया। वो बेटी कोई दूसरी नहीं थी, मेरी जानकी मैया थी। मेरी जानकी। दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दशरथ जी महाराज की 3 धर्म पत्नियां हैं, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, पर संतान नहीं थी। गुरु बाबा के पास जब जब दुख आता था, दशरथ जी की चित्त वृत्ति में जब जब संशय होता था, दशरथ बाबा ये बात गुरु जी से जाकर कहते थे। हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, अग्नि देवता खीर का कटोरा लाए, तीनों देवियां गर्भित हो गई। सुंदर चैत्र का महीना, नौमी तिथि, भौमवासरे, दोपहर के 12 बजे मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य होता है। देवता पुष्पों की वृष्टि करते, गंधर्व गान करती, अप्सरा नृत्य करती, चारों तरफ सुख समाहित होता। बोल रामचंद्र भगवान की। भगवान राम आनंद के साथ माता कौशल्या जी राम जी को देख रही, निवेदन कर रही। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहुत आत यह रूपा, कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। माता कौशल्या जी ने राम जी को देखा, इतने विशाल, इतना विराट स्वरूप। कौशल्या जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो। भगवान बोले, हम तुम्हारे पुत्र। तो राम जी जैसे ही बोले पुत्र, तो कौशल्या जी बोले, इतना बड़ा बेटा होता है क्या। कौशल्या जी बोली, यहाँ की रीति है पृथ्वी की, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। यहाँ जो आता है वो नग्न अवस्था में आता है, और नग्न अवस्था में ही जाता है। जैसे आयो वैसे ही जाओगे। महाराज अब राम जी कहे हम तो नग्न हो जाएंगे। कौशल्या जी बोली, नग्न तो होना पड़ेगा, आए हो पृथ्वी पर तो जैसे आते हैं वैसे आना पड़ेगा। उतार दिए वस्त्र राम जी। अब कौशल्या जी बोली, पटर पटर बात करना बंद करो, रोना चालू करो। राम जी बोले, मैया हम रोएंगे, हम तो जगत को रुलाते। कौशल्या जी बोली, पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना भी पड़ेगा, रो। रोना पड़ेगा, रोई। मां, हमें तो रोना ही नहीं आता, हमें रोना नहीं आता। कौशल्या जी बोली, संसार में आए हो तो रोना पड़ेगा।
माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। रोइए, हमें रोना नहीं आता। जगत की मां वात्सल्यता में पुत्र को रोना सिखा रही है। जगत की रो। देखो संसार में सुख पाया, कौशल्या के कई सुमित्रा के घर में जो संतान आई सूचना मिली, आनंद से दौड़कर सखी आई, गुरु बाबा ने चारों का नामकरण संस्कार करा, जोड़ी बना दी, राम के साथ लक्ष्मण, भरत जी के साथ शत्रुघ्न। जोड़ी बनाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, जोड़ी बनाने वाला परमात्मा होता है। और जोड़ी बनाने वाला परमात्मा ये देखता है कि एक नम्र है तो एक क्रोधी है। राम के साथ लक्ष्मण, राम अगर नम्र है लक्ष्मण क्रोधी है, भरत नम्र है शत्रुघ्न क्रोधी है, एक नम्र एक क्रोधी जोड़ी बन गई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु घर पढ़ने के लिए जाते, विद्या अध्ययन कर कर बड़े भाव से आते। हे भाई बहनों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे भाई बहनों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे भाई बहनों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक रही है, चमक रही है सरयू किनारे, चमक रही है सरयू किनारे, दिवाली सी जगमगा रही है। हे भाई बहनों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। खुशी भरा दिन आया है, विराजे हैं मेरे राम जी, सजा सनातन, सजा सनातन, सजा सनातन, ले राम टोली बचन को अपने निभा रही है। हे भाई बहनों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। पूरी हो गई बड़ी प्रतीक्षा, राघव भक्तों की कठिन तपस्या, मुदित 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 मन हुई ये धरती, जय जयकारे लगा रही है।
बहनों, हे भाई बहनों, हे भाई बहनों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक रही है सरयू किनारे, दिवाली सी जगमगा रही है। हे भाई बहनों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। होता है सतगुरु, जो कह देगा 24 घंटे साथ रहने वाला शरीर है, आत्मा के साथ रह रहा है। 8 घंटे वाले रिश्तेदार परिवार वाले हैं, और कभी कभी मिलने वाला गुरु इस आत्मा को समझाकर परमात्मा तक छोड़ देता है। वो कहता है कि तुम शिव पर विश्वास करो, संसार पर नहीं। संसार तो मिथ्या है, झूठा है। निवेदन करूंगा, जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, 12-12 साल हो गए हो, 18 साल हो गए हो, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, अगर संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, तो निवेदन करूंगा, सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आपका एमसी परेड का जब 7वां दिन हो जाए, रजस्वला धर्म का जब 7वां दिन हो जाए, तो सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाइए, और उस सफेद आंकड़े की जड़ को लाल धागे में कमर पर बांध लो। 7वें दिन ही महाराज 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठेर जाता है, संतान होता है। वो महादेव राजा चंद्रसेन के यहां छोटा सा बच्चा मचल गया, शिवलिंग मट्टी का तोड़ दिया गया, उसकी मां ने शंकर का शिवलिंग फेंक दिया, तोड़ दिया। बच्चा रोता रहा, मुझे शिव चाहिए, मुझे शिव चाहिए, मुझे शिव चाहिए। और वो टूटे हुए कंकर कंकर में से शंकर प्रकट हो जाता है, उसी का नाम महाकाल हो जाता है। वो महाकाल प्रकट हो गया, कालाधिपति। महाकाल के जन्म की कथा क्या है? एक बच्चे के लिए प्रकट हो जाता है वो कालाधिपति, एक बच्चे के। और वो ही बच्चा बाद में नंद बाबा के रूप में प्रकट होता है। उनके घर में भगवान कृष्ण आते हैं। वो साधारण नहीं है, जो शिव को जान गया उसे राम कृष्ण मिल गया। भगवान ने भी जब तुमको पैदा किया तो तुमने गर्भ में दोनों मुष्टिकाएं बंद कर कर संकल्प लिया था कि हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, हम तुम्हारा भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। और जैसे ही गर्भ से बाहर निकला, हम तो भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, भजन गाया। अवधपुर में आए हैं लाला, बधैया गाओ सभी। अवधपुर में आए हैं लाला, बधैया गाओ सभी।
अवधपुर में आए हैं लाला, बधैया गाओ सभी। देखो लाला का रूप निराला, बधैया गाओ सभी। अवधपुर में आए हैं लाला, बधैया गाओ सभी। गाओ सभी, गाओ सभी। अवधपुर में आए हैं लाला, बधैया गाओ सभी। शुभ घड़ी आई, शुभ दिन आया, शुभ घड़ी आई, शुभ दिन आया। पूरे भारत में हो गया उजाला, बधैया गाओ सभी। अवधपुर में आए हैं लाला, बधैया गाओ सभी। स्वर्ग से सुंदर अयोध्या लागे, स्वर्ग से सुंदर अयोध्या लागे। जहाँ मंदिर बना है विशाला, जहाँ मंदिर बना है विशाला, बधैया गाओ सभी। अवधपुर में आए हैं लाला, बधैया गाओ सभी। देखो लाला का रूप निराला, बधैया गाओ सभी। अयोध्या में आए हैं लाला, बधैया गाओ सभी। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में भी अगर आप बच गए, कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है और उस बीमारी में भी आप संभल गए, कभी कभी बहुत बड़ा तकलीफ आ गई और उस तकलीफ से भी अगर आप निकल गए, तो आप ये अनुभव करिएगा कि ये आपने जो पूर्व में
देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, जो भगवान शंकर का गुणगान किया है, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, जो भगवान की तुमने आराधना करी है, ये उसका फल है जिसके कारण आज हम सुरक्षित बैठे हैं। ये अनुभव अपने भीतर करिएगा कि ये उसकी कृपा से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा, उसका काल बिगाड़ेगा। सजायो थारो देवरो कूड़े करोए चीगा मैया जी माने प्यारा मैया जी माने प्यारा धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000087728 जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गो माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर